नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटपारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ के अंदर आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको दिल्ली से जुड़ी कोर्ट मैरिज से जुड़ी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। छोटी से छोटी और पूरी इंफॉर्मेशन आज आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी, जिससे कि आप लोगों के जो भी ऐसे डाउट्स हैं, जो कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कोई ऐसे सवाल होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। लेकिन अगर कोई प्रश्नों के उत्तर अगर रह जाएंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही इसके आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप कौन से राज्य से, कौन से शहर से आप लोग बात कर रहे हैं, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और इसी प्रकार की हम आगे निरंतर आप लोगों के साथ में वीडियो बनाकर हम शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर किस राज्य से कौन लोग आके अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भारत में किसी भी राज्य के हैं, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड के या बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आप भारत में से यदि किसी भी राज्य के हैं तो दिल्ली में आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर आप लोग करवा सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहली चीज यही बता देना चाहता हूं कि काफी सारे कपल्स ऐसे हैं जो हमें कॉल करते हैं, लेकिन उनको कोर्ट मैरिज करने की सही आयु के बारे में नहीं पता होता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे भारतीय कानून के अनुसार अगर आप दिल्ली में आके अपनी कोर्ट मैरिज अगर करते हैं तो यहां पर लड़कियों की शादी करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और जो बॉयज हैं, लड़के, उनकी शादी करने की आयु कम से कम 21 वर्ष जरूर होनी चाहिए। यह बात क्लियर हो गई दोस्तों कोर्ट मैरिज करने की आयु को लेकर। अब बात कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किस दिन आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यानी कि आपके जो सप्ताह में 3 दिन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सिर्फ 3 दिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम ऑफिस के अंदर दिल्ली के अंदर होता है। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी कोर्ट के अंदर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करवाया जाता है, जो कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन होता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर, क्या हम दिल्ली में आके अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए कि जिस दिन भी दिल्ली के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, उससे एक दिन पहले अगर आप आएंगे तो आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाएगी, और नेक्स्ट डे आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर एसडीएम कोर्ट के अंदर करवा दिया जाता है। अब दोस्तों, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि जैसा कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने का अगर प्लान करें, जब भी अगर आप दिल्ली में आके अपनी कोर्ट मैरिज अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ये सुनिश्चित जरूर कर लीजिए कि दिल्ली में जब भी आप अपनी मैरिज करने के लिए आए तो कम से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी कॉल करके अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। अब साथ ही इसके जब भी आप आए, आप ये जरूर देखिएगा कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सिर्फ हफ्ते में 3 दिन ही दिल्ली के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मंगलवार को हमारे पास में आते हैं तो मंगलवार को आपकी पहले रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के अंदर पूरे विधिवत तरीके से आर्य समाज के मंदिर के पंडित जी के द्वारा आपकी शादी संपन्न कराई जाती है। जो शादी का जो सामान वगैरह होता है, जैसा कि जो पूजा पाठ का जो सामान होता है, हवन सामग्री वगैरह, और दुल्हन को जो चुन्नी वगैरह देते हैं पंडित जी, माला मिलती है आपको, जो लड़के को दूल्हे की कैप वगैरह मिलती है पहनने के लिए, वो बाद में वो रिसबमिट कर लेते हैं आपकी शादी होने के बाद में पंडित जी। लेकिन ये सारा सामान वगैरह आर्य समाज मंदिर के पंडित जी के द्वारा ही आपको उपलब्ध कराया जाता है। और आर्य समाज मंदिर में जब आपकी शादी चल रही होती है तो मात्र उसके अंदर 750 रुपए, 750 रुपए पंडित जी मात्र आपसे आपकी दक्षिणा चार्ज करते हैं, जो आर्य समाज मंदिर में शादी करने की वो आपसे अपनी दक्षिणा लेते हैं। अब दोस्तों, ये बात हो गई कि जिस दिन आप पहले दिन हमारे पास में आएंगे उस दिन मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, जब हम आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी कराएंगे। और अगले दिन नेक्स्ट डे आपका एसडीएम कोर्ट के अंदर, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट होती है दिल्ली में, एसडीएम कोर्ट के अंदर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करवा दिया जाता है। अब एसडीएम ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी मात्र आपका 1 घंटे का समय लगेगा। तो यानी कि सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए हमारे पास में आना होता है। 1 घंटे के लिए पहले दिन जब आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी होगी, और 1 घंटे के लिए मात्र आपको दूसरे दिन आना है, जब हम आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम ऑफिस के अंदर करवा देंगे। अब एसडीएम ऑफिस के अंदर जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर प्रॉपरली एसडीएम साहब लड़का लड़की के दोनों के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि आपका जो आधार कार्ड, आपका आयु का प्रमाण पत्र, उसके हिसाब से कोई उसमें गलती तो नहीं है, आप लोग बालिग हैं या नहीं है, ये चीज एसडीएम साहब जरूर चेक करते हैं। साथ ही इसके जो आपके गवाह के डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, जो 2 गवाह चाहिए होते हैं मैरिज करने में,
आपके गवाहों के डॉक्यूमेंट्स भी एसडीएम साहब चेक करते हैं और उसके बाद में कोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक आपका प्रोसेस होता है। आपके कोर्ट के अंदर कंप्यूटर में फोटोग्राफ्स खींचते हैं, आपके जो लाइव फोटोग्राफ कंप्यूटर में आपके खींचते हैं और वही सेम फोटोग्राफ जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड होता है उसके ऊपर आपके फोटोग्राफ वो प्रिंट होकर आते हैं। और आपके मोबाइल पर कोर्ट से जब हम आपकी फाइल लॉगिन करते हैं कोर्ट के अंदर, जब आपका एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आप लोगों के मोबाइल के ऊपर जो आप अपना नंबर देते हैं, जो आप अपना ईमेल एड्रेस देते हैं, उसके ऊपर कोर्ट से जो आपका आईडी पासवर्ड है वो आ जाता है। आपको मैसेज के माध्यम से भी आएगा और आपके मेल पर भी आएगा। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र 2 दिन, मात्र 1-1 घंटे के लिए हमारे पास में आना होता है। जैसा कि पहले दिन 1 घंटे में आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होगी, नेक्स्ट डे 1 घंटे का समय लगेगा जब आपकी एसडीएम कोर्ट के अंदर, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर करवा दिया जाता है। आप मात्र 2 घंटे के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। कानूनी रूप से कोर्ट का सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोगों के पास में होता है और जो कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिलता है दिल्ली से, उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में कोर्ट से आईडी पासवर्ड आता है, सारी डिटेल्स आपके पास में आती हैं, मेल के ऊपर भी आती हैं। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। जो कलर प्रिंट में आता है उस पर डिजिटल सिग्नेचर एसडीएम साहब के हुए भी होते हैं, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं। देखिए इस प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर हुए हुए आते हैं और साथ ही इसके आपका डेट, टाइम, कितने बजे, किस तारीख को, कितने समय पर आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ये सारी डिटेल आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई आती है। अब दोस्तों साथ ही इसकी हम फीस की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में जो मैरिज होती है उसका खर्चा आपका 19,000 रुपए आता है और साथ ही इसके जो मंदिर में पंडित जी जो आपसे दक्षिणा लेते हैं वो 750 रुपए आपके अलग होते हैं। और उसके अलावा जो एसडीएम कोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपकी तत्काल की वहां रसीद कटती है, जो गवर्नमेंट की रसीद होती है, 1500 रुपए की आपकी गवर्नमेंट की रसीद कटती है वहां पर। तो ये हमारा आज का उद्देश्य वीडियो बनाने का ये था कि आपको एक पूरी क्लियरिटी के साथ में, पूरे विस्तार के साथ में आपको दिल्ली में कोर्ट मैरिज करने की जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से मिल पाए। और साथ ही इसके यदि आप इस वीडियो जुड़े कुछ अगर आपके सवाल हैं और यदि आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं, दिल्ली में आकर मैरिज अगर करना चाहते हैं, उसकी कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है जब भी अगर आप कॉल करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। आप अपने मित्रों के साथ में, जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके साथ में आप हमारी वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके मित्रों तक हमारे वीडियो के माध्यम से पहुंच पाएगी। इसी प्रकार बने रहेगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।